हेलो एवरीवन। देखिए आज हम सॉल्व करेंगे मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट टू फोर्थ आपका कंप्लीट हो चुका है, तो अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ठीक है, यानी कह रहा है कि ये जो नीचे आपकी सीरीज एपीज दी हुई है, आप इसमें टर्म निकालो, यानी नंबर ऑफ टर्म यानी कि पद। ठीक है, तो एपी का सीरीज ऑलरेडी वो बता रखा है, आपको एन की वैल्यू फाइंड कर देना है। ठीक, तो देखो सॉल्यूशन में ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है 7। अब ए दिया है तो यहाँ से डी भी फाइंड हो जाएगा। कैसे? 13 माइनस 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 13 माइनस 7, ये कितना आ गया 6। ठीक है, तो ए और डी आपने फाइंड कर लिया। और क्या दिया हुआ है ए एन। ठीक, 205 यानी ठीक है 205। अब यहाँ से आप ए एन का फॉर्मूला यूज़ करके क्या फाइंड कर लो, एन की वैल्यू। वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो वी नो दैट, या हम जानते हैं कि क्या ए एन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब ए एन की वैल्यू कितनी दी हुई है 205, यहाँ लिख लो 205। ठीक है, ए की वैल्यू कितना 7 प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू कितना 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो। 7 इधर आ गया तो 205 माइनस 7, ये हो गया आपका एन माइनस 1 और ये 6। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कितना आ जाएगा 205 में 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 8। ठीक है, 15 में से 7 गया तो कितना बचा आपका 8, यहाँ हो गया आपका 9, तो 9 और ये 1। ठीक, n माइनस 1 ये 6। अब 6 को इधर लाकर आप डिवाइड कर दो, तो 198 अपॉन 6 इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, देखो तो इसको डिवाइड कर दो। देखो 6 से कट रहा है कि नहीं, कट जाएगा ना। 6 3 जा कितना 18, फिर बच गया आपका 1, फिर हो गया 18, तो 6 3 जा 18। ठीक, तो कितनी बार में कट गया ये 33 टाइम्स में। ठीक, तो ये हो गया 33 n माइनस 1 इधर लेके चले आओ, माइनस है तो इधर आके आपका प्लस हो जाएगा, तो 33 प्लस 1 इक्वल टू n की वैल्यू कितना आ गया आपका 34। ठीक, तो आप देख रहे हो n की वैल्यू, यही पूछ रहा था आपसे, n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ टर्म हमारा क्या फाइंड हो चुका है। ठीक है, ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसका 5 का सेकेंड पार्ट। ठीक है, ठीक है, अब देखो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 5 का सेकेंड पार्ट। ठीक है, देखो कितना दिया हुआ 18, 15 1 अपॉन 2, 13 डॉट 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 क्या माइनस 47, ये कितना दिया हुआ है माइनस 47। ठीक है, ये आपका डॉट है, ये जो साइन है ये 47 के साथ है। तो देखो इसको सिंपल में कर लो, ये वाले में जो मिक्स फ्रैक्शन है आप उसको सिंपल में कर लो। ठीक है, तो देखिए 18 और ये हो गया आपका 2 में 15 का मल्टीप्लाई करोगे और 1 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 31/2, ये 13 कॉमा डॉट 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 माइनस 47, ये हो गया आपका सीरीज। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर दो, जो जो वैल्यू दिया है उसको आप लिख लो एंड देन फॉर्मूला में पुट कर दो। देखो सॉल्यूशन में देखो आप, ये क्या हो जाएगा गिवन a इक्वल टू कितना 18। ठीक, डी को फाइंड करो, डी मतलब क्या सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये आपका सेकेंड टर्म और उससे फर्स्ट टर्म आपका 18 है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो 31/2 माइनस 18। ठीक, तो सॉल्व करो कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो, 2 आपका एलसीएम हो गया, ये कितना 31 माइनस 2 हो गया, तो 18 2 जा कितना 36। ठीक, तो ये आ गया आपका 31 और ये 36 है, सब्ट्रैक्ट कर दो कितना आ जाएगा -5/2, तो ये डी की वैल्यू आपकी आ गई कितना -5/2। ठीक है, अब देखिए ए का दिया हुआ था, डी का हमने फाइंड कर लिया,
एक और टर्म दिया हुआ है ए एन, तो आप यहाँ लिख लो ए एन इक्वल टू कितना दिया हुआ है -47, ठीक है, ये भी आप लिख लो, ठीक है। अब फिर वही सेम प्रोसेस, वी नो दैट ए एन इक्वल टू कितना ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ए एन की जो वैल्यू है कितना दिया हुआ -47, ए की वैल्यू 18 अब प्लस एन माइनस वन और डी कितना है -5/2, ठीक। अब 18 है, प्लस में इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो मैंने साइन जो है माइनस का हो जाएगा, 47 - 18 इक्वल टू कितना n-1 और -5/2, ठीक है। थोड़ा सा जो क्लियर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, -5/2। अब सेम साइन आपस में क्या होते हैं, ऐड, तो इसको ऐड कर दो आप, तो कितना हो जाएगा 8 और 7 कितना 15 हो गया आपका 15, और 4 और 1 5 और 1 6 -65 आ गया। अब n-1 और -5/2 ऐसे, ठीक। अब देखो आप क्या कर सकते हो, इसका मल्टीप्लाई इस टर्म में कर सकते हो, ठीक है, बट थोड़ी सी चीज़ें आपकी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो आप दोनों में मल्टीप्लाई है तो आप इसको मल्टीप्लाई ना करो, इसको क्या करो आप इधर ही पहले ही लेकर चले आओ, ठीक है। तो ये नीचे आपका क्या है डिवाइड में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो देखो 65 मल्टीप्लाई कितना 2/-5 n-1, ठीक है। तो देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, काटो इसे 5 से ये 65 कितने टाइम में कटेगा, 13 के टेबल में आता है, 13 5 ज़ा 65, ठीक है। तो ये हो गया आपका 13, ठीक। अब मल्टीप्लाई है 13 में 2 का मल्टीप्लाई करो कितना है 26, और हो गया n-1, इधर आ गया 26 + 1 बराबर कितना n, यानी n की वैल्यू कितना आ गया 27 या 27, ठीक है। तो देखो यही आपका क्वेश्चन था दोनों पार्ट में। फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लो, क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, क्या नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या। अब पदों की संख्या या नंबर ऑफ टर्म ही हमारे क्या होते हैं n, तो n फाइंड करने के लिए बोला था इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन करने का मेथड। आप एक बार देख लो जल्दी से शॉर्ट में, क्या करोगे, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उससे पहले आप ए फाइंड करोगे, यानी कि जो ऑलरेडी उसमें अवेलेबल है, ए की वैल्यू कितना 18 है, अब ए है एक सीरीज दिया हुआ, तो आप इजीली 8d निकाल सकते हो, यानी कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो। d हमने फाइंड कर लिया, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये क्या हो गया, आपने एलसीएम लेके सॉल्व करा तो आ गया -5/2, राइट। अब ए और डी, ए दिया हुआ था, डी फाइंड कर लिया, ए एन भी दिया हुआ, ए एन की वैल्यू कितना -47, ए आ गया। अब वी नो दैट एन की ए एन इक्वल टू क्या होता है ए + n-1 इंटू डी, सभी का इसमें जो जो गिवन है वैल्यू पुट करा और एन की वैल्यू फाइंड कर लिया, ठीक है। तो आई होप फिफ्थ का दोनों पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है, ज़्यादा इसमें नहीं था कुछ, ठीक है। तो ये फिफ्थ का जो भी पार्ट थे आपके दोनों क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और भी अगर आप चाहते हो कि किसी और भी टॉपिक पे आपको मैं, अगर आप पढ़ रहे हो 10th हो 12th हो या इंजीनियरिंग का कोई सब्जेक्ट हो, इंजीनियरिंग का अगर सब्जेक्ट की बात करूँ मैं, सोम टोम मैकेनिक्स, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, कुछ भी हो, अगर उस पर भी अगर कोई अगर ये वीडियो को देख रहा है तो इंजीनियरिंग के कोई सब्जेक्ट हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है। तो अभी आज के लिए इसी टॉपिक पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।